हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि आज ही हुआ है आपका 9 अप्रैल 2021 को। और इसका सॉल्यूशन यानी कि ग्रामर पार्ट में जो आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो प्रश्न आता है आपके पास, तो उन्हीं के यहाँ पर मैं आपके लिए आंसर लेके आया हूँ। और ये पेपर गर्ल्स यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। अगर आप बॉयज यानी कि इवनिंग शिफ्ट के हैं तो इस पेपर को जरूर देखिए, और गर्ल्स शिफ्ट के हैं तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। साथ ही आप प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि एक अभी आपके पास और पेपर होना है। और अगर आप 9th में गए हैं तो इस पेपर को जरूर देखिए किस तरह से आपके पास पेपर आता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पेपर आपके पास प्रश्न नंबर 2 में आया था कि दुरुपयोग, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। दुरुपयोग आपके पास एक शब्द था, तो यहाँ पर आपने लिखना था उपसर्ग बराबर, तो सबसे पहले आप यही लिख दीजिए। आप लिखोगे दुर और यहाँ पर डैश कर दीजिए, इस पे लिखेंगे आप ये है उपसर्ग। ठीक है, इस तरह से आपने जरूर लिखना था। और उसके बाद लिखोगे उपयोग, और लिखने का यही तरीका आपका, और उपयोग में लिखोगे मूल शब्द। ठीक है, यानी कि पूरा कंप्लीट आपने लिखना है। और दूसरा सवाल था अन उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो चलिए, बहुत सारे शब्द हैं, तो आप लिख सकते थे यहाँ पर अनमना, अनचाहा, अनपढ़, अनजान, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर शब्द थे, तो आपने एक ही शब्द लिखना था। मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द बता दिए। उसके बाद देखो बिकाओ में आपने फिर से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना था। तो फिर से यहाँ पर आपने सबसे पहले लिख दो आप बिका। ठीक है, तो बिका आपका जो है ये है मूल शब्द। तो लिखने का तरीका आपका इसी तरह से। और इसमें है आऊ, है ना। तो पर एक आऊ में आप लिखोगे प्रत्यय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइटिंग खराब है यहाँ पर। और चलिए, ये वाला सवाल हो गया। अब हीन प्रत्यय से आपने कोई शब्द बनाना था, तो बहुत सारे शब्द है। देखो, धनहीन, चरित्रहीन, बलहीन, शक्तिहीन, बुद्धिहीन, तो और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास और शब्द हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, हीन प्रत्यय से एक शब्द आप मुझे बताएंगे, और अनुपसर्ग से भी एक शब्द जरूर बताएंगे। और अगला जो सवाल है वो रहेगा समास से रिलेटेड। तो चौथा सवाल था समास, तो पहला शब्द था चौराहा। तो इसमें आपने सामासिक विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। तो क्या लिखना था आपने, देखो सबसे पहले आप लिखोगे सामासिक शब्द। सामासिक शब्द में आप लिखोगे चौराहा। उसके बाद लिखोगे विग्रह, यहाँ पे लिखोगे विग्रह। और विग्रह में क्या लिखना था आपने, तो देखो विग्रह में आपने लिखना था यहाँ पर 4 राहों का समाहार। ठीक है, 4 राहों का समाहार। और उसके बाद लिखोगे समास का नाम। तो समास के नाम में है आपका ये द्विगु। ठीक है, क्योंकि संख्या है पहले, तो इसमें देखो द्विगु समास है और 4 राहों का समाहार, ये आपका समास विग्रह हुआ। नीलकंठ, तो नीलकंठ का भी सेम, देखो सामासिक विग्रह और समास का नाम। तो नीलकंठ में आपके 2 समास हैं, आप कोई भी लिख सकते थे, लेकिन विग्रह करने पर डिपेंड करता है। देखो, एक समास है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये तो हो गया आपका बहुब्रीहि समास। और दूसरा लिखते थे नीला है जो कंठ, है ना, या नीले कंठ वाला, तो ये इसमें आ जाएगा कर्मधारय, है ना। तो नीला है जो कंठ वो कर्मधारय, और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि शब्द समास। और अगले में देखो ये है माता पिता। सामासिक शब्द विग्रह, माता और पिता, और समास का नाम है द्वंद्व समास। इसी तरीके से महात्मा, तो देखो ये महात्मा में क्या लिखना था आपने, महान है जो आत्मा, और ये समास आपका कर्मधारय। ठीक है, इसमें कर्मधारय हो गया। तो चलिए आगे देखो। और ये हमारे पास जो प्रश्न है ये वाक्य भेद से रिलेटेड है। थोड़ा से पूरा कर लेता हूँ। यस, एक नंबर के आपके पास ये सारे सवाल हैं। और आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रश्नवाचक, तो पूरा लिखोगे प्रश्नवाचक। और दूसरा वाला अरे वाह इतना सुंदर फूल, तो यहाँ पर आपने वाक्य की पहचान करनी है। और यहाँ पे लिखोगे आप विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक है ना, देखो यहाँ पर विस्मय चिन्ह भी है ना, ओके। और तीसरा है मैं खेल रहा हूँ, प्रश्नवाचक में बदलना है। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप आगे क्या लगा दो, क्या मैं खेल रहा हूँ, या मैं क्यों खेल रहा हूँ, या मैं कब खेल रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। और पीछे आपने क्वेश्चन मार्क
जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और चौथा है कि क्या सौम्या गाना गा रही है, इसको विधानवाचक में बदलना था। तो यहाँ पे आपने लिखना था क्या को हटा दीजिए आप और क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, तो बन जाएगा सौम्या गाना गा रही है। तो ये था आपके पास 5वां सवाल। अब हम बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, और ये छठा सवाल आपके पास अलंकार से रिलेटेड। काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली। सिंपल सा है, देखो इस पे का र ल, इसमें बहुत सारे शब्द आ रखे हैं अक्षर। तो ये आप यहाँ पर आपके लिए हैं अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर कि बहुत सारे, इसमें और भी अलंकार है लेकिन आप अनुप्रास लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला देखो कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए। तो इसमें भी आपने अलंकार की पहचान करनी है। तो देखो ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया, अगर आप मेरे रेगुलर चैनल पर आप हैं या मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये मैंने आपको बताया कनक कनकते 100 गुनी। यहाँ पर आपका है यमक अलंकार, ठीक है, यमक, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आया एक ही जैसा और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। अब देखो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, तो यहाँ पर आपका राम को धन बना दिया तो ये आएगा रूपक अलंकार, आरोप कर दिया है, ठीक है, तो रूपक अलंकार हो गया। और इसके बाद देखो आपके पास जो चौथा सवाल है उपमा और अनुप्रास अलंकार का एक एक उदाहरण आपने बताना है। तो प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा तो ऊपर जो है ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, आप इसे भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं, लेकिन ये तो हो गई नकल। तो चलिए मैं आपको कुछ अलंकार और अनुप्रास के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये देखिए पहले तो मूवी वाले गाने हैं, ये फिल्मी उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। और दूसरा एग्जाम्पल फना का चंदा चमके चमचम चीखे चौकन चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। अब देखो ये काव्य के एग्जाम्पल है चारू चंद्र की चंचल किरण खिल रही है जल तल में। इसी तरह से कालिनी कून कदम्ब की डारण, ये भी आपका रसखान के सवैये से है। तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, कोई सब एक लिखना था। और माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जे है न जे है न जे है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है उसी से आपके रसखान के सवैये से। और इसी के साथ उपमा अलंकार की बात करते हैं तो ये गाना हो गया चंदन सा बदन चंचल चितवन। और एक और अलंकार है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, तो ये गाना भी आपका है। और काव्य के एग्जाम्पल देखो पीपर पास सरिस्मन डोला तरणु लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन और नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस जिनके आंसर आपके कितने बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे बताए हुए आंसर के अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर बन रहे हैं मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने क्लास ग्रुप में। धन्यवाद।